पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपको याद होगा जब मैं जेल में था और अपनी एक कोर्ट की तारीख पे आया था तो मैंने एक बयान दिया था, जबकि मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से। बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। उस समय कई बार मेरे बयान पे लोगों ने आपत्ति की थी कि ये कैसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं, वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं। और अब जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी और चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के परिवार की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है। किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है, क्योंकि एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब खुलेआम देख रहे हैं। उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। और तो और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के अधिकारी हों, एलजी के ऑफिस के अधिकारी हों या जेल प्रशासन के अधिकारी हों, ये मिलकर उनके बारे में रोज षड्यंत्रपूर्ण खबरें मीडिया में देते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, षड्यंत्रपूर्ण साजिशन, गहरी साजिश के तहत जेल के प्रशासन, एलजी ऑफिस के अधिकारी और ईडी के अधिकारी मिलकर मीडिया में बाहर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते हैं। जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान-पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। मैं पढ़ के बताता हूं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, आज से नहीं 30 साल से इंसुलिन लेते हैं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे, वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। उसके जीवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर
दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और आप जानते हैं, सामान्य तौर पे जेल प्रशासन अपनी ओर से नहीं कर सकता जब तक उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक वहां से निर्देश नहीं जाता कि यह करना है, तुम्हें यह करना है, ऐसे साजिश करनी है, ऐसे साजिश करनी है, तब तक वो अपनी ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। और हम लोग जल्द ही चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। हमारी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए जेल प्रशासन के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, एलजी ऑफिस के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, ईडी के जो अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हम चुनाव आयोग से मिलकर और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर इसकी भी मांग करेंगे। आपने मजाक बना रखा है, आप कुछ भी करेंगे, इंसुलिन की दवा नहीं देंगे। एक आदमी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं उनकी शुगर की रिपोर्ट। 12 अप्रैल को उनकी शुगर थी 320, 13 को उनकी शुगर थी 270, 14 को उनकी शुगर थी 300, 15 को उनकी शुगर थी 300, 16 को उनकी शुगर थी 250, 17 को उनकी शुगर थी 280। ये उनकी शुगर की रिपोर्ट है, जो अपने परिवार से बातचीत के दौरान वो बताते हैं। उनको आप जानते हैं पैच लगा हुआ, जैसे मैं जेल में था मुझे पैच लगा हुआ था। शुगर के लिए हमेशा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए कोर्ट से मुझे भी ऑर्डर हुआ था, उनके पास भी है। किसी भी समय वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं इंसुलिन? यह आपराधिक कृत्य है। यह अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। और जल्द ही चुनाव आयोग से मिलके, भारत के राष्ट्रपति से मिलके उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस साजिश में शामिल है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए, ऐसी हम लोग मांग करेंगे। ये चुनाव का वक्त है, आप हमारे पार्टी के नेता को रोज रोज बदनाम करेंगे झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के। मैं तो 6 महीने जेल में रह के आया हूं। मैं बता सकता हूं किसी की निजी जानकारी आप सार्वजनिक कर रहे हैं, वो भी झूठी जानकारी, झूठी जानकारी। और ईडी तो मतलब 10 कदम आगे बढ़ गई है। जिस मामले में न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिस याचिका पे, जिस एप्लीकेशन पे न्यायालय का फैसला नहीं आया, उसको ईडी सार्वजनिक कर रही है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, मोदी सरकार के इशारे पर
अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की गहरी साजिश रची जा रही है। और मैं देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो आपका बेटा जिसने आपके बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, इतनी सुविधाएं देने के लिए काम किया, दिन रात आपके लिए काम किया, आज आपका वो बेटा जेल के अंदर, उसके खिलाफ भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक गहरी साजिश, उनका जीवन, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए रच रही है, एक गहरी साजिश कर रही है। और इसमें आप सब लोग केजरीवाल जी के साथ खड़े होइए और अपने वोट की ताकत से जवाब दीजिए इन बातों का। कल से आप देख रहे हैं, शर्म आती है, ऐसी राजनीति मैंने देखी नहीं। मीडिया के लोग मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। माफ कीजिएगा मेरी बात बुरी लगे तो, थोड़ा पता तो कर लेते आप, सही जानकारी तो ले लेते। कल हमारे एक नेता के बारे में पहले ही गिरफ्तारी की खबरें फैला दी चारों तरफ। आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ऐसे मत कीजिए। इस साजिश का हिस्सा मीडिया के लोगों को बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप सावधानी से सारी खबरों की पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर आप दिखाइए, जो सच है उसको दिखाइए। भाजपाई कल से ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीमारी का। शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत वरिष्ठ नेता हैं जेपी नड्डा जी, हमारे साथ राज्यसभा में हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के, पता कर लीजिएगा, उनको भी खुद गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछ लीजिएगा, वो भी डायबिटिक है, शुगर के मरीज है, पूछ लीजिएगा क्या हालत होती है। मैं खुद 6 साल से डायबिटिक हूं। ऐसे मजाक मत उड़ाओ, पूरा देश आप लोगों को देख रहा है, क्षमा नहीं करेगा आपको। ऐसे मजाक मत उड़ाइए। मतलब कल से मैं देख रहा हूं बीजेपी के लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीमारी का। कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है। क्या है ये? इतना नीचे स्तर पर राजनीति। तुम कभी बीमार नहीं पड़ते? तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते? कोई बीमार है तो उसकी बीमारी का मजाक उड़ाना है तुम्हें? तुम्हारे नेताओं को डायबिटीज नहीं हुई है, वो इलाज नहीं कराते अपना, वो इंसुलिन नहीं लेते, वो दवाएं नहीं लेते। तुम एक आदमी को 3 बार का मुख्यमंत्री जो है उसको जेल में डाल के उसको मारने की साजिश रच रहे हो, और पूरी पार्टी मजाक उड़ा रही है अरविंद केजरीवाल का। तो ये बहुत ही राजनीति के न्यूनतम स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चली गई। नहीं कहना चाहिए उनको कि वो संस्कारों वाली पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस है। क्या शिक्षा मिली है आप लोगों को? यही सिखाया जाता है आरएसएस की शाखा में, यही आचरण है, आप लोगों ने यही सीखा है कि किसी आदमी का परिवार दुखी हो, लोग दुखी हो, उसकी बीमारी का आप मजाक उड़ाए। यही सीख के आते हो आरएसएस की शाखा से। इतनी नफरत, तुम देश का कल्याण करोगे? इतनी नफरत मन में भर के काम करने वाले लोग देश का कल्याण करेंगे? मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न होता? अमानत जी से आपकी अगर बात हुई हो जब वापस घर आए, तो बताया क्या हुआ था कल एक्चुअल में? उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी हम आपको देंगे। और जो कल हमने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निराधार, बेबुनियाद सारा मामला ईडी ने बनाया है। कोई तथ्य, कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है। सर, एक ये सवाल उठाया जाता है कि तिहाड़ जेल अगर दिल्ली सरकार के अंडर में आ जाता है, प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, तो वहां पे फिर इस तरह से पीएम और दूसरे लोग साजिश कैसे कर पाते हैं?
दिल्ली सरकार के अधीन जो अधिकारी हैं वो तो आपके ऑर्डर डीजे किसके अंडर में है? वहां का डीजी किसके अंडर में है? जेल का, तिहाड़ जेल का जो डीजी है उसकी नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। सर्विसेज मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमसे छीन लिया। जेल के आला मालिक एलजी हैं, वो कल ट्वीट करके चिंता जता रहे हैं। और पता नहीं मीडिया के माध्यम से ही खबरें आई कि उससे पहले उन्होंने डीजी प्रिजन से मुलाकात की। तो जब मुलाकात की तो ट्वीट करके कौन सी रिपोर्ट मंगा रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, ये सब बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। मैं यही कहना चाहता हूं। ऐसी खबरें आई मीडिया में, मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। आप लोग पता कीजिए और ये भी पता कीजिए कि क्या, और देखिए ये एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई से डरने, झुकने या उनका मनोबल टूटने वाला है। आप करते रहिए साजिश, हम लोग लड़ेंगे आपसे। धन्यवाद। हाँ जी, शुरू करें। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जुडिशियल कस्टडी में, जेल में किसी व्यक्ति को उनकी दवाइयां लेने से रोका जा रहा है। यह व्यक्ति कोई गैंगस्टर नहीं है, यह व्यक्ति कोई आतंकवादी नहीं है, यह व्यक्ति कोई मर्डरर नहीं है, यह व्यक्ति कोई लुटेरा नहीं है। यह व्यक्ति दिल्ली में 3 बार भारी बहुमत से चुना हुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है। उनके डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि वो पहले 54 यूनिट्स इंसुलिन के देते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जब भी कोई कैदी बीमार होता है, जब भी कोई आम कैदी भी बीमार होता है, जो दवाइयां उसकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयां कैदी को दी जाती हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल के अंदर उनकी इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। तिहाड़ प्रशासन, ईडी, पूरी केंद्र सरकार कोर्ट में आके अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन की जो अपील थी उसका विरोध कर रही थी। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? ऐसी बातें सुनने में आती थी भारत की आजादी से पहले। सबको पता होगा कि इसी कारण से कि प्रिजनर्स को, कैदियों को प्रताड़ित किए जाने पर भगत सिंह ने 1929 में जेल में भूख हड़ताल करी थी। क्यों? क्योंकि तब अंग्रेज जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रताड़ित करते थे, उन्हें सही से खाना नहीं देते थे, उन्हें दवाइयां नहीं देते थे, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनका स्वास्थ्य खराब करने के लिए। और आज भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो अंग्रेज अपने शासन में करते थे
कि अपने विरोधियों को जेल में ठीक खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां रोकने की साजिश है, ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कई तथ्यों से पता चलता है। सबसे पहला तथ्य, ये एक ईमेल है जो ईडी ने कोर्ट में फाइल किया है। ये ईमेल तिहाड़ प्रशासन से ईडी को भेजा गया। इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं ये जानना चाहती हूं कि किस लीगल प्रोविजन के तहत तिहाड़ प्रशासन ने ये सारी डिटेल्स ईडी को भेजी हैं। जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो कोर्ट की कस्टडी में है। अगर तिहाड़ प्रशासन को कुछ भी भेजना है तो वो कोर्ट भेजे, वो ईडी को क्यों भेज रहे हैं? ईडी का एक ही काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना। क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? क्यों अरविंद केजरीवाल की खान पान की मेडिकल कंडीशंस की डिटेल ईडी को भेजी गई? ईडी ने किस तहत ये सारी मेडिकल डिटेल्स कोर्ट में दाखिल करी? इसलिए करी क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये एजेंसी उनका एक राजनीतिक हथियार है और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य की पूरी डिटेल्स ईडी को दी गई। दूसरी बात, इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को तो शामिल किया ही हुआ है, बल्कि दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी और उनके माध्यम से तिहाड़ प्रशासन को भी किया हुआ है। यह इस बात से पता चलता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए कौन वकील आए? 2 वकील आए। एक का नाम है श्री योगेंद्र हांडू, दूसरे का नाम है सुश्री बानी दीक्षित जी। और ये मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देती हूं कि ये दोनों लोग जो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से पेश हो रहे थे, ये एलजी ऑफिस के स्पेशल काउंसल्स हैं, जिनको 14 दिसंबर 2023 के आदेश से एलजी ऑफिस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि एलजी साहब के खास वकील, जो एलजी साहब को उनके व्यक्तिगत मामलों में भी, उनके सरकारी मामलों में भी न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन वकीलों को एलजी साहब ने भेजा अरविंद केजरीवाल जी की दवाई का विरोध करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए। तो जो सारे तथ्य हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार द्वारा चल रही है, और उसी तरह चल रही है जिस तरह अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद करने के बाद प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, खाना नहीं देते थे, दवाई नहीं देते थे। आज वही साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल है। अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया टीवी ने भारत से बात करते हुए,
तो उन्होंने एक पोएम रिसाइट की, इसमें कहा जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, आर यू श्योर यस पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। कैसे लेंगे इस टिप्पणी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर सकती है ये हमेशा मुझे अचंभित करता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने वोट देके चुना है 3 बार। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से सीवियर डायबिटीज के मरीज हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी स्वास्थ्य की हर मुश्किल के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे काम करते हैं। आप एक मुख्यमंत्री छोड़िए, आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री छोड़िए, बेसिक कर्टसी, बेसिक सभ्यता ये सिखाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की किसी भी कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाते हैं। हमें तो हमारे माता पिता ने बचपन से ये सिखाया है कि अगर कोई किसी भी परेशानी में हो, कोई किसी तरीके से बीमार हो, कोई किसी तरीके से डिसेबल्ड हो, चैलेंज्ड हो, तो उनका सम्मान करना चाहिए, डिग्निटी से पेश आना चाहिए। तो मैं तो यही जानना चाहूंगी कि अनुराग ठाकुर जी ने अपने परिवार से क्या सीखा है। मैं बस एक सवाल को, कोर्ट में डाइट चार्ट जो सबमिट किया है उसमें एक चीज थी कि 11 अप्रैल को ब्रेकफास्ट में केजरीवाल जी को फ्रूट चाय के साथ अंडे दिए गए हैं। बीजेपी ने भी, शादी ने भी इस पर रिएक्ट किया कि बड़ा आश्चर्यचकित करता है कि नवरात्रों में कोई अंडे कैसे खा सकता है। ये बिल्कुल गलत सूचना है। अरविंद केजरीवाल जी नवरात्रों में अंडा नहीं खाते हैं। ये गलत सूचना दी जा रही है कि उनको 11 अप्रैल को अंडे दिए गए हैं। अगर आप देखिए कि 8 अप्रैल तक लगातार उनको नाश्ते में अंडे आ रहे थे, लेकिन नवरात्रि शुरू होने के बाद उनका पूरा डाइट चार्ट बदल गया। उसमें उपमा, पोहा, इडली, उत्तपम इत्यादि दिया जा रहा था। नवरात्रों के दौरान अरविंद केजरीवाल जी को अंडा खिलाए जाने की सूचना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा है कि वो एक बीमार आदमी की, उनके खान पान की, उनकी दवाइयों की आज उस पे राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। मुझे इस बात को देखकर विश्वास नहीं होता कि कोई 2-4 वोट पाने के लिए कितना गिर सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि वो जितना गिरेंगे, वो अरविंद केजरीवाल पे जितना हमला करेंगे, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को उतनी ही ज्यादा वोटों से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भगवान भी माफ नहीं करेंगे।